बोलो राम राजा सरकार की जय, सीता माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ये आप ओरछा धाम का देख रहे हैं वीडियो। ये मेन गेट है और अंदर जाके प्रभु रामचंद्र जी हमारे मिलते हैं। ओरछा के जो राजा हैं इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है यहाँ पे। और कहते हैं कि रात में जब आरती और भोग प्रसाद लग जाता है तब वो है अयोध्या चले जाते हैं। दिन भर रामचंद्र जी यहाँ रहते हैं। छोटी अयोध्या कहते हैं हमारी ओरछा को। हमारे मऊरानीपुर से 65 किलोमीटर दूर ही है। और विवाह पंचमी, रामनवमी, पुष्य नक्षत्र इतनी, और आम दिन भी अगर हम जाएंगे, आप जाएंगे तो इतनी भीड़ रहती है। आज भी अगर आज आप जाएंगे तो आज आपको भीड़ मिलेगी। आप प्रभु के दर्शन के तो सब प्यासे रहते हैं। और ओरछा को छोटी अयोध्या भी कहते हैं, ऐसा प्रचलित है हमारे यहाँ। सब लोग कहते हैं कि दिन भर रामचंद्र जी ओरछा में रहते हैं, रात में अयोध्या जाते हैं, ऐसा कहते हैं। अपने मन की भावनाएं हैं। हम लोग जो ओरछा गए थे अभी कुछ दिन पहले, तब की वीडियो है और प्रभु की कृपा है, हमें दर्शन देते हैं। हम वहाँ यहाँ से पास में हम लोग यहाँ से रानी कुंवरी गणेश जी लाई थी इनको। मैंने एक वीडियो डाली थी वहाँ के, हम लोग जब गए थे और कुछ बच्चों ने टॉय शॉपिंग की, हम लोगों ने वो डाली थी। और आज मैं इधर का ये बता रही हूँ ओरछा का कि हमारे यहाँ पे राम राजा सरकार कैसे रानी को मिले, वो क्यों गई, कब, कहाँ, एक जगह फिर क्यों जो बना नहीं था मंदिर उस जगह क्यों स्थापित हो गए। रानी कुंवर गणेश जो थी ओरछा की महारानी रानी, वो मानती थी रामचंद्र जी को। और जो राजा थे मधुकर शाह जी, वो मानते थे कृष्ण जी, वो कृष्ण भक्त थे। ऐसी उनमें कुछ बात हुई होगी, इतिहास है ये, सुना है इतना कि रानी कुंवरी गणेश जी से राजा मधुकर शाह जी एक बार बोले कि तुम अगर इतना ही रामचंद्र जी को मानती हो, इतना पूजती हो, तो फिर ऐसा करो कि अयोध्या जाओ और लेके आओ वहाँ से उन्हें। ये तो सब प्रसिद्ध है ही, अयोध्या में स्वयं साक्षात हैं प्रभु रामचंद्र जी। तो रानी गई वहाँ पर अयोध्या और उन्होंने ये कहा था कि हाँ मुझे मिलेंगे प्रभु, और मैं आपको फिर सूचना भेजूंगी कि मुझे भगवान जी मिल गए हैं, भले वो मूर्ति के रूप में हो। फिर आप यहाँ पे मंदिर बनवाना उन्हें पक्का था। 12 वर्ष रही वो अयोध्या में रानी कुंवरी गणेश जी। इंतज़ार करती रही भगवान जी का कि मूर्ति रूप में मिल जाए, मुझे कहीं मिल जाए, पर नहीं मिले। फिर जब वो बहुत लंबा समय होता है, 12 साल, थक हार गई जब वो, तो सरयू नदी में उन्होंने सोचा मैं यहीं पे डूब जाऊं, यहीं पे अपना मतलब देह त्याग दूँ। तो रानी कुंवरी गणेश जी सरयू नदी में उन्होंने छलांग लगा दी, कूद गई। फिर जैसे वो अंदर को गई होंगी तो उनके हाथ में सीधे, भगवान की लीला है, 12 वर्ष इंतजार भी करवाया और सब इतना वो उन्हें लगा होगा बहुत बुरा भी, सीधा उनके हाथों में आ गए मूर्ति रूप में राम राजा सरकार। जो मैं आगे उनकी ऐसे फोटो एक लगाऊंगी, अभी आप लोग देखना। फिर रानी ने बाहर निकल के और फिर अपने, वो रानी थी तो अपने साथ कई सेना और सहयोगी तो ले ही गई थी महिलाओं को। उन्होंने फिर इधर संदेश वाहक से संदेश भिजवाया ओरछा कि मुझे प्रभु राम जी मिल गए हैं। तो अब ये पता नहीं यार, ध्यान आ रहा मुझे कि रामचंद्र जी ने उनसे बात की है क्या, शायद सपने में उन्होंने 3 शर्तें रखी थी रामचंद्र जी ने ओरछा आने के लिए। पहली शर्त थी कि वो पुष्य नक्षत्र में ही मतलब चलेंगे, कहते पुष्य नक्षत्र में चलेंगे, और बाकी 1 महीना वो एक जगह रहे, उस जगह विश्राम करेंगे जहाँ भी वो रुके अगर। तो ये शर्त मान ली प्रभु की,
दूसरी शर्त थी उनकी कि मैं ऐसे कि जहाँ ओरछा में ले जाकर तुम मुझे विराजमान कर दोगी। दूसरी शर्त थी भगवान जी की। उन्होंने कहा था ऐसा कि मैं एक बार जहाँ पे मुझे ओरछा में कर दोगी, मैं वहाँ से हिल नहीं हटूंगी। उनके मन में क्या चल रहा होगा कि अगर भगवान जी मिल गए तो ये ओरछा का किला है, इस किला के सामने महारानी रानी ने आदेश वो करवाया था, ये पूरा मंदिर बनवाया गया था इसीलिए उद्देश्य से कि अंदर जो भगवान की मूर्ति देखी है वो ऐसे प्रतिष्ठित करवाए गए भगवान जी। मंदिर ये बनवाया इसलिए बनवाया था कि किला से ही वो सामने से दर्शन करते रहेंगे भगवान जी की। इधर तक मतलब इधर से हमें भगवान जी दिखे, प्रभु दिखे। तो जब वो पुख आई कई सालों में आई भगवान जी ओरछा, और ये मंदिर पूरा बना नहीं था तब, बन रहा था जब वो रानी लेके आ गई थी जब भगवान जी को। तो जहाँ पे अभी ओरछा जो लोग गए हैं वो जानते हैं इतिहास या ओरछा के बारे में जो जानते हैं, जहाँ भगवान जी अभी विराजमान हैं उसी समय वो वहीं पे रानी आई, मंदिर बना नहीं था तो उनने वहाँ पे विराजमान कर दिया। मेरी तो किसी ने नहीं खींची। फिर वहाँ से भगवान जी उठे नहीं। ये मंदिर जैसे का तैसा बना है, जब बन रहा था पूरा बना पर वो वहाँ से नहीं हिले। फिर वो मंदिर जो अभी वर्तमान में मंदिर मुख्य मंदिर है वो बनवाया। फिर राजा रानी ने, क्योंकि भगवान जी की शर्त थी कि मैं जहाँ एक बार विराजमान हो जाऊँ उधर है पंचमी और जैसे होता है कुछ उत्सव होता है रामनवमी, इसमें कुछ उत्सव वगैरह में भगवान जी को पूरे दरबार समेत बाहर लाया जाता है और ऐसे वो ऐसे हैं प्रतिष्ठित हैं कि यहाँ वहाँ कर सकते हैं, उन्हें बाहर आते हैं अंदर फिर ले जाते हैं। पर उस समय वो नहीं हिले। उन्होंने यही सोचा हुआ रानी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ वो अयोध्या से ओरछा आया हूँ, तुम मेरे वहाँ से दर्शन नहीं कर पाओगी। दर्शन मतलब तुम वहाँ मेरे दर्शन करने के लिए मतलब अंदर यहाँ तक नहीं चल के आ सकती, सामने किला के सामने से तुम्हें मेरे दर्शन करने हैं, इधर नहीं आ पाओगे। तो ये सोचा भगवान जी ने, तो वहीं पे स्थापित हो गए हैं। जब से ही वहीं है, लीला है प्रभु की। ये और ऊपर जाके ऐसे ही बना है, पुरानी सीढ़ियाँ सब पुराना बना है, कई सौ साल पहले का। बहुत अच्छा मंदिर, ये भी बहुत अच्छा बना है। थोड़ी समय में टिकट लेके जाते हैं, नीचे मिलता है टिकट इसका पहले से, अब मिलने लगा, पहले नहीं था। पहले इतने ज़्यादा हम लोग गए भी नहीं इस साइड। ये है सब पुराना जैसे बनता था पहले। अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है इधर आने पर, बहुत शांति से लगता है, बैठ जाओ हम लोग थोड़ा इधर पर बैठे रहे। ये है मंदिर, इतना इस साइड बनवाया था राजा ने पूरा कि यहाँ पे भगवान जी को विराजमान किया जाएगा। फिर यहाँ पे जब वहीं पे भगवान जी बैठे रहे, उठे नहीं वहाँ से, तो इधर पे फिर और भगवान मूर्ति ला के रखी है, ये प्रतिष्ठित किया गया। सामने से जस्ट किला है और किला के सामने से इतना इधर तक दिखता ही है। और कुछ साधन पहले ऐसे होते थे तो बड़ा देखने के लिए पास, और इधर हम लोग मंदिर के नीचे जाके गाड़ी पार्क करते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप का है, खाना पीना है। और ये भी तो दिखा रहा है इसको, तो दिख गया इधर हलवे बहुत जरूरी रहता है इसकी। चाय पी खाना खाया घर पे, बहुत अच्छा लगता है। ओरछा जाके प्रभु के दर्शन करके लगता है बैठ के अपना राम नाम जपते रहो, बैठे रहो, हाँ मिलेगा अलग ही एहसास
फीलिंग्स नहीं बता सकते। उनमें जीरा जीरा डल गया, हमें कोई बहुत ये भी नहीं खाता। जीरा राई प्याज इनके पोहा चावल कुछ नहीं होना चाहिए, सूखे चावल। मम्मा यहाँ देखो।